चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग कि कविता, कहानी, उपन्यास। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से, आदि को क्या पढ़ने या सुनने से, एवं नाटक को देखने से, एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जैसे हम लोग कविता पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते समय हमको आनंद आएगा तो पढ़ते ही रहेंगे, अगर आनंद नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। जब वो आनंद आता है उसी आनंद को हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। नाटक मतलब कि पिक्चर हो गया या नाटक ही हो गया, उसी को हम देखते हैं, उसको देखने के बाद जो आनंद हमको मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। बात समझ आ गई होगी आप लोग, तो रस जान गए आप लोग, इसको नोट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे कि रस किसे कहते हैं। अब जानेंगे कि रस कितने प्रकार का होता है। अब जानेंगे, देखते हैं रस के प्रकार। रस जो है मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, और पूर्ण रूप से 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। रति का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, रति का मतलब होता है प्रेम। और नंबर 2 है हास्य रस। हास्य रस मतलब होता है जहां हंसी वाली वाक्य, हंसी वाला वाक्य रहेगा वहां पे हास्य रस कहलाएगा, जिसका अस्थायी भाव होता है हास्य। ठीक है, नंबर 3 है करुण रस। करुण मतलब होता है दुखी यानी शोक, जिसका अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। जहां पे कहीं दुख की भावना उत्पन्न होगी वहां पे करुण रस कहलाएगा। ठीक है, रौद्र रस का मतलब होता है क्रोध, उसका अस्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। गुस्सा वाली बात जहां रहेगी वहां पर रौद्र रस कहलाएगा। वीर रस, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। जिस वाक्य में यानी जिस पंक्ति में, जिस दोहे में या कुछ भी रहे, जिस वाक्य में वीरता वाली भावना रहे वहां पे वीर रस कहलाएगा। ठीक है, नंबर 6 है भयानक रस। जिस वाक्य में भय नामक चीज लिखा रहेगा वहां पे भयानक रस कहलाएगा, जिसका अस्थायी भाव होता है भय। 7वां है विभत्स रस। विभत्स रस का मतलब होता है घृणा। नंबर 7 है विभत्स रस। विभत्स रस का मतलब होता है घृणा, जिसका अस्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, घृणा। क्या होता है, घृणा होता है, घृणा होता है इसका मतलब। अद्भुत रस। नंबर 8 है अद्भुत रस, यानी आश्चर्यजनक। अद्भुत मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक, जिसका अस्थायी भाव होता है विस्मय। विस्मय होता है, क्या होता है, विस्मय। ठीक है, आश्चर्यजनक इसको हम कह सकते हैं। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत का क्या होता है, निर्वेद। वात्सल्य, वात्सल्य का होता है वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है स्नेह। स्नेह माँ और बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम कहते हैं स्नेह। ठीक है, नंबर 11 है भक्ति रस। भक्ति रस का अस्थायी भाव होता है अनुराग। ठीक है, आपका 11 पूरा हो गया। मुख्य रूप से जो है 9 प्रकार के होते हैं, पूर्ण रूप से 11 प्रकार के होते हैं, जो कि 11 रस हम यहाँ पे लिखे हुए हैं और उसके अस्थायी भाव, 11 रसों के नाम और उसके अस्थायी भाव लिखा गया है यहाँ पे। इसको नोट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। इसका परिभाषा भी आप लोग जान चुके हैं, इसका रस का अर्थ क्या होता है और रस के प्रकार। ठीक है, आप लोगों का हो गया है, इसे नोट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।